अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी संगत, आप कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपकी पहचान बनाएगी। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत होती है क्या? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं। मक्खी शक्कर पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। मक्खी जूता चप्पल पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। पर वही मक्खी उड़ते उड़ते सुनार की दुकान पर चले जाए और सुनार सोना तोल रहा हो, उस सोने पर मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाती है। कहां बैठी है वो देखा। सब्जी पर कीमत मक्खी की नहीं है, जूते पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है, फल पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है। पर मक्खी अगर चतुरता करे, सोने हीरा तुल रहा हो, हीरे का कैरेट निकाला जा रहा हो, हीरे को तोला जा रहा हो और हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी हीरे की कीमत के बराबर हो जाती है। उसी तरह आप कहाँ बैठे हो? पान की दुकान पर बैठ गए तो लोग वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बैठने के स्थान की कीमत है। एक ड्राइवर अपनी जगह से उठ गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया, जितने लोग निकल के जा रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी कितनी देर में चलेगी? फिर किसी ने कहा, ड्राइवर साहब कहां जा रही है बस? ड्राइवर दूसरा था, चलाने वाला दूसरा था, वो तो उतर के चाय पीने गया, उसकी सिंहासन पर, उसकी कुर्सी पर, उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ गया तो लोगों ने उसको ड्राइवर कहना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह आप कहाँ बैठ रहे हो? पान की दुकान पर बैठोगे तो पान जैसा व्यवहार मिलेगा, कहीं दूसरी जगह पर बैठोगे तो दूसरी जगह जैसा व्यवहार मिलेगा। मदिरा की दुकान पर बैठ गए तो सब तुमको नकारते हुए, धिक्कारते हुए ही जाएंगे। कहीं जुआरी के पास बैठ गए तो भी तुम्हें नकारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा। और कहीं अगर किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ गए तो तुम्हारा सम्मान होना प्रारंभ हो। और यह प्रसंग कहीं दूसरा जगह का नहीं, इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का। महादेव महाराज जी, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का चरित्र आता। कितना सुंदर चरित्र है। संत तुकाराम जी एक बार बैठे हुए थे, रात्रि को नींद नहीं आ रही थी। चार चोर चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम जी घर के बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा बेचारे आधी रात को कोई जा रहा है, ना जाने कौन सा काम आ गया इनको, इतनी रात को जा रहा। संत तुकाराम जी के मन में आया, बेचारों को रात को कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं चल देता हूं। उनको क्या मालूम था कि ये तो चोर है। संत को सब संत दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, तपस्वी को सब तपस्वी दिखते हैं, सन्यासी को सन्यासी दिखते हैं, विद्वज्जन को सब विद्वज्जन दिखते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखे। संत तुकाराम जी को लगा चलो, चार चोर जा रहे थे, पीछे पीछे तुकाराम जी जाने लगे महाराज। अब चोर जाते जाते पीछे पलटकर देखे तो उन्होंने देखा कि वो कोई आ रहा है। तो चारों चोरों ने विचार करा, अब इन्हें देख ही लिया है तो साथ में रख लो। एक ने कहा इसको तो चोरी करना आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर खड़ा कर देंगे, अपन जब हिस्सा लाएंगे तब दे ले चल। तुकाराम जी चल पीछे खड़े हो गए। चारों चोरों ने आकर कहा तुम? तुकाराम जी बोले तुम अकेले आ रहे थे, कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, चार जनी जा रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ जाए, तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूंगा। चोरों ने विचार कर, अब आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं, तुम्हें हिस्सा देंगे, खड़े रहो। चारों अंदर चले गए।
और चोर अंदर जाकर चोरी करने लगे। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं हुआ। एक काम करता हूं, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, 2 पलंग के नीचे घुस गए, 2 ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले, सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम, जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए। दौड़ कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़ कर आया। आते से बोला, गुरुदेव आप? हाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतने में सेठ जी को लगा, हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले, काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर, कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे हैं, 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा, आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले, ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया। मेरी? इन चारों की इच्छा थी, आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले, जब ये चारों लिए आएंगे, जब ये 4 लेकर आएंगे। चल दिए। बाहर निकलते से ही चारों चोरों ने तुकाराम जी के चरण पकड़ लिए। जितनी बार चोरी करते पकड़ाते थे उतनी बार जूता खा के आते थे। आज पहली बार चोरी करते पकड़ाए तो गले में माला पहनकर आ रहे। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है। संगत, रंगत और मेहनत व्यक्ति की पहचान बना देता है। अब किसके साथ बैठ रहे हैं? मक्खी हीरे के साथ बैठी कीमत वाली हो गई, मक्खी सोने के साथ बैठी कीमत वाली हो गई। मक्खी अगर सब्जी पर बैठती तो कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, मक्खी जूते पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, पर वही मक्खी की कीमत हीरे और सोने पर आ जाती है। उसी तरह आप और हम किसी संत सदगुरु या परमात्मा की संगत में जाकर बैठते हैं तो हमारी भी कीमत बढ़ती चली जाती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो कन्या ने पति और पिता के जाने के बाद साधना करी। भगवान नारायण शिव जी से बोले, तुम जाओ, मृत्यु लोक के देव हो तुम, जाओ तुम। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जाओ आप एक बार जाकर दर्शन तो दो, थोड़ा पूछो तो, जाओ थोड़ा। विनय करो, जाओ जाओ। देवादि ने महादेव ने एक बूढ़े का रूप ले लिया, बुजुर्ग का रूप। और मेरे शंकर भगवान
मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु। एक बुजुर्ग का रूप रखकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, शिखा, एक छोटी सी लकुटिया, एक धोती, एक पंछा तन पर धारण करे हुए धीरे धीरे चलते चलते उस कन्या के पास, देव शर्मा की बेटी चंद्र की पत्नी के पास पहुंच गए। मायापुरी में पहुंचे। ए बेटा, भूख लग रही। भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ए बेटा, भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा क्या? कन्या ने कहा कि ये भोग लगाने के लिए मैं मंदिर में लेकर जा रही थी शिवजी के। शिवजी के मंदिर लेकर जा रही। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। मेरे महाराष्ट्र के संतों ने यही चीज तो सिखाई है। मेरे महाराष्ट्र के साधुओं ने, संतों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने, कीर्तनकारों ने यही चीज सिखाई है। प्रयागराज का त्रिवेणी का जल भरकर रामेश्वर के लिए यात्रा निकाले थे और बीच मध्य में एक गधा तड़प रहा था और सतगुरु संत तुकाराम जी जल भरकर उसको दे दिए। कहा, ये कावड़ का जल कहां लेकर जा रहे हो और कहां पिला रहे हो? कहा, वो शिव ही यहां मिल गया, प्यासा है, पिला दिया, उसमें ही फल मिल गया। प्यासा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि शिव महापुराण की कथा में जाओ, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपने साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ोसी के लिए। किसको प्यास लग जाए, कोई रास्ते में मिल जाए, प्यासा है, 3 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, आधा किलोमीटर चलना है, कोई को थकान हो रही है, अपने पास पानी है, निकाल कर दे दिया। ए बहन पियो, भाई पियो। हो सकता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस रूप में मेरा शिव मिलेगा, किसको मालूम। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2 साल से गर्दन के अंदर गठान थी, बेहद सारी रिपोर्टें दिखाई, डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां भी खाई, पर कोई आराम सा नहीं दिखा। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। हमने डॉक्टर को ही शंकर मानकर उन्हीं की दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना प्रारंभ करा और बाद में शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर वहां से जल लेकर उस गठान वाले स्थान पर लगाना और जल का आचमन करना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र, मैं सुनीता विजय सिंह टिकले, जिला धाराशिव, गांव खेड़ा, महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2024 से नीट का एग्जाम दे रही थी, या उसकी परीक्षा क्लियर नहीं हो पा रही थी। तब एक बार की क्लियर नहीं हुई, विचार करा क्या करा जाए। तभी मेरी बेटी से कहकर हमने भगवान शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और पंढरपुर में जो आपकी कथा हुई उसको श्रवण कराई। तब बाबा की कृपा ऐसी हुई, 3 साल पहले से बेटी एग्जाम दे रही थी और 2024 में मेरी बेटी ने 652 नंबर प्राप्त कर कर नीट का एग्जाम क्लियर करा। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहते?